शून्य कोटि अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? शून्य कोटि अभिक्रिया। इसका व्यंजक बोलो तो कोई आदमी बोलो, K बराबर या T बराबर A सांद्रण का नॉट माइनस A का सांद्रण का T, अब बटा कितना T। अगर K है तो यहाँ T होगा। अगर या फिर ये बोल सकते थे T बराबर A कंसंट्रेशन नॉट माइनस A कंसंट्रेशन T, अब बटा कितना होगा K। ये हमने पिछला दिन पढ़ा। आज जो हमको पढ़ना है अर्ध जीवन काल। क्या पढ़ना है? इसी को अर्धायु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध आयु या अर्धदायु। अर्ध लिखल है, ये अर्धायु न होगा, अर्धायु दो संयोग है, अर्धायु। तो इंग्लिश में बोलेंगे हाफ लाइफ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड ना, या टाइम, हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं। हाफ माने आधा जिंदगी होने में जो समय लगेगा, इसको पहले समझो। तो देखो हमने उदाहरण दिया था अमोनिया वाला, याद है ना? ये जीरो ऑर्डर में दिया था। यहाँ था ताप था, T था ना 1180 केल्विन, यहाँ PT था ना प्लेटिनम। तो क्या बनता था? N2 प्लस 3H2 ना, बोलो ना जी, ऐसा बनता था ना? पढ़ के नहीं आए हो लगता है। ये इसका हमने रेट बताया था। रेट होता है KNH3 के कंसंट्रेशन के पावर कितना? 0। इसलिए कैसा अभिक्रिया हो गया? शून्य कोटि का अभिक्रिया जोड़ेगा। 1130। ठीक है, 1130। वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, नहीं वो बड़ा बात नहीं है, उस समय याद कर लेगा। तो ये कौन कोटि का अभिक्रिया हो गया? 0 नहीं हो गया। NH3 के सांद्रण अभिकारक जो NH3 है उसका सांद्रण का घात जो है ना शून्य है, इसलिए क्या होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया। अच्छा, अब समझना यहाँ क्या है, पहले हम क्या समझना चाहते हैं? अर्ध जीवन काल ना। तो देखो NH3 अमोनिया का लिया 50 ग्राम, नहीं कितना ग्राम लिया? 50 ग्राम। तो अभिक्रिया जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका खपत होगा ना, कंज्यूम होगा ना, है ये कंज्यूम होगा माने खपत होगा इसका, ये घटेगा तब बढ़ेगा कौन? ये सब। अरे इसके टूटने से ये बन रहा है, इसके थी होने से ये बढ़ेगा ना। हमको खाली अभिकारक देखना है। अभी क्या देखना है? अभिकारक। घटते जाएगा 50 है तो 49 होगा, 48 से 43 ऐसे होते होते एक समय ऐसा आएगा जब वो कितना हो जाएगा? 25 ग्राम हो जाएगा, है ना? तो जितना समय लगा 25 ग्राम होने में, मैंने प्रारंभिक सांद्रण का आधा होने में, वही समय अर्ध जीवन काल कहलाता है। कोई समस्या है? इतना तो सिंपल है नहीं। वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है। नहीं, प्रारंभिक सांद्रण कितना था? द्रव्यमान कितना? 50 ग्राम। आधा होता है कितना होगा? 25। फिर इसका आधा होगा तो 12.5, फिर आधा होगा तो जो होगा सो होगा। नहीं समझे? 6.125 होगा, जो भी हो। तो अब परिभाषा तो लिख सकते हो हैं? वह समय, तो परिभाषा क्या होगा? वह समय, नहीं तो यहां लिख देते हैं, नहीं, वह समय जिसमें कोई अभिकारक, नहीं, जिसमें कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण का, किसका? प्रारंभिक सांद्रण का क्या हो जाता है? बोलो, आधा हो जाता है। प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, नहीं, अर्ध जीवन काल कहलाता है। नहीं, अर्ध जीवन काल या अर्धायु, नहीं, अर्धायु कहलाता है। कोई समस्या है? देखो इसको तुम अलग अलग किताबों में पढ़ोगे ना तो इसको कुछ अलग तरीके से परिभाषित किया हुआ मिलेगा। अरे
अगर ये 50 ग्राम है, अभिक्रिया हो रहा है, 25 ग्राम हो गया तो मैंने आधा अभिक्रिया ने पूरा हो गया। बोलो ना, अरे 25 ग्राम है, नहीं 50 ग्राम है, अब खपत होते होते घटते घटते कितना हो गया? आधा हो गया। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे अभिक्रिया पूरा हो गया। नहीं, बोलो ना, कोई भी अभिक्रिया पूर्ण होता नहीं है। ये हम पिछले दिन कहते थे, कोई अभिक्रिया 100% खत्म होगा ही नहीं, तो 50% तो खत्म होगा ना। जी सर। बोलो ना, तो नहीं, किसी अभिक्रिया को नहीं आधा पूरा होने में, कितना? आधा पूरा होने में जो समय लगता है ना, वही समय क्या कहलाता है? अर्ध जीवन काल। अर्ध जीवन काल में समय, टाइम है, टाइम है, काल है, समय है। नहीं समझे बात? तो वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधा पूरा हो जाता है ना, क्या कहलाता है? वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया क्या होता है? कोई अभिक्रिया आधा पूर्ण हो जाता है, आधा पूरा हो जाता है, यही पूरा हो जाता है, क्या कहलाता है? उस अभिक्रिया का, उस अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कहलाता है। कोई समस्या है? अर्ध जीवन, तो दो परिभाषा तुम दे सकते हो, तो इनमें से कोई एक चलेगा। नहीं, ये तो या में कर देगा। वो समय जिसमें कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक समय क्या होता है? आधा हो जाता है, अर्ध जीवन काल कहलाता है ना। या वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधा पूरा हो जाता है, क्या कहलाता है? अर्ध जीवन काल कहलाता है। अर्ध जीवन काल के लिए क्या होगा जी? अर्ध जीवन काल में क्या बताया था? प्रारंभिक सांद्रण का क्या होगा? आधा हो जाएगा ना रे। अर्ध जीवन काल के लिए 80, सुनो यहां एक बार अभिक्रिया मैं लिख देता हूं। अभिक्रिया ए था ना, ए से क्या हो रहा था? पी। टी बराबर 0 पर, माने 0 पर ए बराबर कितना था? ए नॉट था, नहीं था, एक कंसंट्रेशन ए नॉट था, ये बोलते हैं। टी बराबर टी हाफ होगा, आधा समय हुआ ना, बोलो ना। टी बराबर कितना होगा? टी हाफ, 1/2 लिख दिया, टी हाफ, टी 1/2 ऐसा लिखना चाहिए संकेत में, टी 1/2। टी हाफ पर ए कितना होगा बोलो तो कोई? ए नॉट का, ए साधारण का नॉट बटा कितना होगा? 2 होगा ना। परिभाषा में लिख दिया, प्रारंभिक साधारण कितना हो जाए? आधा हो जाएगा। तो ए कंसंट्रेशन नॉट बटा कितना होगा? 2। इसमें रख दो, इसमें जो भी समीकरण माना होगा वहां पे, यहाँ हम स्टार माने हुए हैं तो स्टार से लिख देते हैं। स्टार से लिख देगा टी बराबर कितना लिख देगा? टी हाफ ना हो, बोलो बराबर ए नॉट, तो ए नॉट रहेगा, नहीं रहेगा, माइनस ए टी कितना हो जाएगा? यही है टी, कितना हो जाएगा? टी टाइम पर, माने टी बराबर टी/2 टाइम पर कितना हो जाएगा? ए नो, ए कंसंट्रेशन नॉट बटा 2 होगा, बोलो ना, बटा कितना होगा? के ना, बोलो। तो चलो कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस, यहाँ एलसीएम होगा 1, बोलो ना, ऊपर माइनस क्या होगा? कंसंट्रेशन ए नॉट बटा 2, बटा कितना होगा? के होगा, बोलो क्या होगा? 2 कंसंट्रेशन ए नॉट होगा, बोलो ना, माइनस कंसंट्रेशन ए नॉट बटा कितना होगा? 2, और नीचा में कर दो, 2 के हो जाएगा, बोलो ना। तो कितना होगा बोलो तो? 2 में से 1 घटा तो कितना हुआ? कंसंट्रेशन ए नॉट बटा कितना होगा? 2 के, ये क्या आ गया? टी हाफ आ गया, नहीं आया। अब देखो इसमें खासियत इसकी क्या हुई यहाँ पर कि टी हाफ जो है ना, प्रारंभिक साधारण का समानुपाती निकल गया। के तो क्या है? कांस्टेंट है ना, के क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ए नोट क्या है? ए कंसंट्रेशन ए नोट क्या है? प्रारंभिक सांद्रण है ना जी, क्या है ये? प्रारंभिक सांद्रण है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। तो इसमें आया ना टी हाफ में, टी हाफ में क्या आया? एक कंसंट्रेशन आ गया ना। तो लिखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, क्या लिखेगा? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, बोलो जल्दी से, अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल, नहीं, अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रण का क्या होता है?
अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है, ये होता है। नहीं, मतलब कि टी हाफ जो होगा, टी हाफ T1/2 बड़ा समानुपाती होगा कौन चीज, ए कंसंट्रेशन नॉट। ये याद रखना है, ये परीक्षा में आ सकता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल किसके समानुपाती होगा, ए नॉट लिख देगा, 2 नंबर A0/3 लिख देगा, कुछ से कुछ लिख देगा है नहीं। यहाँ पे A0 कितना है 2K ना है। यहाँ तुम ऐसे मान सकते हो, तो हटाओ इसको कांस्टेंट, तो यहाँ क्या लगाएगा 1/2K कांस्टेंट लगा देगा तो हो जाएगा ना। तो क्या होगा बोला तो ए कंसंट्रेशन A0 बटा कितना होगा 2K नहीं हो गया। तो किसका समानुपाती होता है बोलो, प्रारंभिक सांद्रण का। हमने अभी क्या पढ़ा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल समानुपाती होता है किसका, कौन सांद्रण का, प्रारंभिक सांद्रण का। आधा बोलते हो प्रारंभिक सांद्रण का नहीं। अच्छा देखो x समानुपाती है y, इसका क्या मतलब है, समानुपाती का क्या मतलब है, x समानुपात y है, इसका क्या मतलब है कि y जब बढ़ेगा इतना देर लग जाता है, शॉर्ट लगता है बीच में क्या, y जब बढ़ेगा ना 50 दिन इसको बताए होंगे ना इसे, y जब बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y जब घटेगा तो x भी घटेगा। है यहाँ देखो, ई बढ़ेगा ये घटेगा, जल्दी से बोलो। ई है देखो प्रारंभिक सांद्रण है, तो शुरू में जो सांद्रण था अभिक्रिया होना है, यहाँ देखो सोच के बोलो जरा, A से P होना है, ये t/0 पर, टाइम t/0 पर ये A0 था, एक कंसंट्रेशन नॉट था, t/t½ पर ये A कंसंट्रेशन नॉट बटा 2 हुआ, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये घट रहा है ना। तो यहाँ तो हमने कह दिया कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन हम यहाँ ये बात नहीं कहेंगे, ये तो घटेगा ना। शुरू में तुमको 1 लाख किलो लेना है तो ले लेना, अच्छा 1 ग्राम लेना है तो ले लेना, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, घटना चालू हो जाएगा उसका। नहीं समझ रहे बात। तो जितना अधिक होगा ये शुरू में उतना उसका अर्ध जीवन काल क्या होगा, लंबा होगा। जैसे अमोनिया का दिया ना, अमोनिया, अब मैं समझाता हूं, पहले यहां समझने की कोशिश करो। तो देखो A है अब P है, नहीं ये शून्य कोटि का अभिक्रिया है, तो इसका जो A0 है ना, A0 वो मान के चलो 50 मिनट है, कितना है 50 मिनट है, ठीक है। तो 50 मिनट है, तो शुरू में मान लेते, शुरू का कंसंट्रेशन कितना है A0 है, तो 50 मिनट में 50 नहीं कर दो, ऐसा करो 100 कर दो, कितना कर दो 100 मिनट कर दो। तो 100 मिनट के बाद कितना होगा, A0 बटा A कंसंट्रेशन A0/2 होगा, बोलो ना। अब देखो इसका सांद्रण हो गया कितना, A कंसंट्रेशन 0/2। चूंकि अर्ध जीवन काल समानुपाती होता है किसका, प्रारंभिक सांद्रण का, तो प्रारंभिक सांद्रण तो आधा हो गया, इसका मतलब अर्ध जीवन काल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही हम समझाना चाहते थे। तब की बार कितना मिनट हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा, नहीं समझा। अब फिर ये जो इसका जो आधा होगा तो कितना होगा, कंसंट्रेशन A0 बटा आधा ना, बटा 2/2 तो कितना 4, इसका आधा इतना होगा। अब क्या हुआ, ये तो इसका भी आधा हो गया, 50 था, तब की बार कितना अर्ध जीवन काल होगा, 25 ना होगा, नहीं दिख रहा है 25 मिनट होगा। तो ये कितना होगा, 25 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन A0 बटा कितना 8 नहीं होगा। तो देखो अगर शून्य कोटि अभिक्रिया होगा तो किसी का कंसंट्रेशन A है तो A/8 होने में कितना समय लगेगा, अगर अर्ध जीवन काल 100 मिनट है तब, तो जोड़ लो सबको, तो 100 मिनट लगा A0/2 होने में, A0/4 इसका आधा होगा तो A0/4 होगा, तो 50 मिनट लगा आधा होगा, क्योंकि आधा के सांद्रण के समानुपाती होता है। इसके लिए तो यही ना सांद्रण माना जाएगा प्रारंभिक, इसके लिए ये ना माना जाएगा। तो कितना होगा, कितना मिनट हुआ जी, टोटल कितना हुआ, A0/8 होने में कितना समय, एक कंसंट्रेशन A0/8 होने में कितना समय लगेगा, 100 मिनट, 50 मिनट, 25 मिनट, कितना हुआ 175 मिनट ना। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तू ही मत सोच लेना कि यहाँ भी कितना होगा 100 मिनट होगा, यहाँ भी कितना होगा 100 मिनट होगा, ये मत सोच लेना। यही समझाने के लिए हम बताए थे। प्रथम कोटि अभिक्रिया में ऐसा ही होता है, यहाँ 100 मिनट, यहाँ 100 मिनट, वहाँ आएगा
टी हाफ बराबर आएगा 0.693 बटे कितना होगा के। क्वेश्चन में अगर निकाल के देखे होगे तो इस तरह के कई क्वेश्चन रहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल, ऐसा होता है। देखो इसमें आया ए नहीं आया, मैंने प्रारंभिक सांद्रण क्या हो स्वतंत्र हो गया ये। प्रारंभिक सांद्रण कुछ छो लो, उसका हाफ जीवन काल अर्ध जीवन काल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें तो आ गया समानुपाती, माना ई अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा होगा, ई घटेगा तो घटेगा। तो 50 से ई आधा हुआ था, अर्ध जीवन काल भी कितना हो गया, आधा हो। तभी तो बोला था ई घटेगा तो ई घटेगा, ये घटेगा तो ई घटेगा नहीं। तो क्या हुआ 150, 100 मिनट से कितना हो 50, 50 से 25, समझ रहा है ना बात है। तो इसको क्वेश्चन बना सकते हो तुम कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि कोई अभिक्रिया न, कोई शून्य कोटि का अभिक्रिया न, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए न, अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रण ए नोट न, ए कंसंट्रेशन नोट को ए कंसंट्रेशन नोट बटे 8 होने में कितना समय लगेगा, होने में कितना समय लगेगा यदि टी हाफ बराबर कितना है 100 मिनट है, तो कितना लगेगा बोलो तो जल्दी से, 175 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा, बोलो कितना लगेगा, 175 मिनट लगेगा, ठीक है। अब घूर्णन गति कौन महापुरुष है महात्मा गांधी के तेज होंगे कह दिया, तेज होगा ना कहेगा। देखो टी हाफ बराबर तुमने क्या निकाला, कंसंट्रेशन ए नोट बटे कितना 2K ना, क्या ये देखो इसको ऐसा लिख सकता है 1/2K इंटू कंसंट्रेशन ए नोट लिख सकता है, बोलो ना, नहीं लिख सकता है। इसको तुलना करो किससे, y बराबर कितना से mx से, नहीं जी हैं, किससे तुलना करेगा, mx से, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो इसको y बराबर हमेशा ग्राफ ऐसा होता है, कैसा, ऐसा, ठीक है ना। तो इधर तुम क्या मानेगा, इधर ए नोट मानेगा ना, इधर क्या मानेगा टी हाफ मानेगा है, तो टी हाफ मानेगा। ये जो थीटा है ना, तो थीटा कौन है, तो m बराबर कितना लिखता है tan थीटा ना, बराबर कितना होगा 1/2K होगा, देखो तो ना होगा, यहाँ ए नोट है ना, बोलो ना, तो ये इसका जो ढाल होगा ना, ये क्या होगा 1/ कितना होगा 2K होगा। अर्ध जीवन काल के लिए जो व्यंजक होगा ये ग्राफ होगा, किसका किसके बीच का है, ए नोट और टी हाफ के बीच का ग्राफ है। क्वेश्चन है कि एक रिएक्टेंट है, समझा ना, अब प्रोडक्ट है, ये क्या है अर्ध जीवन काल का, अर्ध जीवन, इसका ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ये शून्य कोटि का है, कौन अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया R से P के लिए अर्ध जीवन काल ज्ञात करें यदि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया R से P का प्रारंभिक सांद्रण कितना है, का प्रारंभिक सांद्रण मान लेते हैं 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम है, तथा अर्ध जीवन काल 8 घंटा है, 8 घंटा है, तो अभिकारक का सांद्रण
12.5 ग्राम होने में नहीं कितना समय लगेगा? 12.5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। तो हम देखो सॉल्यूशन में पहले इसको समझ लो। R से P है, इशू A नोट कितना दिया हुआ है? 100 न दिया है, तो 100 से शुरू किया, तो 100 से शुरू किया, 2 घंटा लगा, तो कितना हो गया होगा? 50 हुआ होगा नहीं? फिर अब 50 हो गया, यो आधा होगा, ये आधा हुआ तो यो प्रारंभिक समय आधा हुआ, तो अब की बार कितना होगा? 1 घंटा लगेगा, तो कितना होगा? 25 हो जाएगा। अब की बार क्या होगा? आधा घंटा हो जाएगा, तो आधा घंटा माने 30 मिनट हो जाएगा ना, तो 1/2 घंटा लिख दिया, तो कितना होगा? 12.5 ग्राम ना, यही पूछा था ना, 12.5 ग्राम, तो कितना हुआ? कुल समय कितना हुआ? कुल समय नहीं, टी हाफ बराबर कितना हुआ? जल्दी बोलो ना। कुल समय टी बराबर टू हाफ नहीं होगा, 2 घंटा प्लस 1 घंटा अब प्लस 1.2 घंटा अब प्लस कितना होगा यहाँ? यही ना होगा, हाँ इतना ही ना है, तो कितना होगा? 3.5 घंटा ना, 3.5 आवर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा?